अध्याय 1 का प्रश्नावली 3। मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर बार पेपर में इससे 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और आगे की कक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गणित में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। किसी भी प्रकार के आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आगे कोई भी क्षेत्र हो जहाँ इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा बनता है और ये किसी भी सवाल पे कहीं पे आ जाता है। इस प्रश्न में हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगा। चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जैसे प्रश्न में बोला गया है, मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड कीजिए। प्रश्न में दिया है x घात 2 माइनस 3x माइनस 4। ठीक, हल इसके मध्य पद को तोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इसके पहले और तीसरे पद में आपको ध्यान देना है। पहले और तीसरे पद को आपस में गुना करना है। ध्यान दीजिए, इसके चिन्हों के साथ गुना करना है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चिन्हों का जब गुना होता है तो उसका उत्तर कैसे आता है। सबसे पहले चिन्हों का गुना करना देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये ठीक है, ये गुणनफल इस प्रकार के सवाल को हल करने में बहुत मदद करेगा। जैसे प्लस और प्लस वाला 2 संख्याएं हैं तो उसका जब गुणनफल करते हैं तो उसका उत्तर भी प्लस में ही आता है। ठीक, दूसरा प्लस और माइनस वाले 2 संख्याओं का जब गुणनफल होता है तब उसका उत्तर माइनस में आता है। जब माइनस और प्लस वाले का गुणनफल होता है, ये दोनों समान है, प्लस चिन्ह का अगर अदला बदली हुआ है, जब भी दो विपरीत चिन्ह हो, यहाँ पे प्लस माइनस या यहाँ पे माइनस प्लस, तब हमेशा आंसर माइनस में आएगा। ठीक, और जब भी समान चिन्ह, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस में आया था आंसर, वैसे ही माइनस माइनस है तब उसका आंसर प्लस में आएगा, गुना होगा तब। ये गुना होने वाले नियम के लिए है। ठीक, क्योंकि इसी का काम है अभी हमको, और एक और बताऊंगा इसके बाद। ध्यान दीजिए, प्लस प्लस का गुना प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुना माइनस होता है, माइनस और प्लस का गुना माइनस होता है, और माइनस का जब गुना होगा तो वो प्लस बनेगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब ऐसे एक और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे प्लस और माइनस को जोड़ेंगे या माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जब प्लस और प्लस वाली 2 संख्याएं जब जोड़ता है तब उसके उत्तर के सामने हमेशा प्लस चिन्ह आएगा। वैसे जब 2 संख्याएं, एक का प्लस हो और दूसरे का माइनस हो, तो वो दोनों संख्याएं आपस में घटेगी, मगर जो उस घटाकर तो उस उत्तर में बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमको यहाँ पे जो उत्तर आएगा उसमें लगाएंगे। अगला पॉइंट, माइनस और प्लस। ठीक है, वैसे इसी पॉइंट जैसा रहेगा ये सेम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये दोनों समान है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस प्लस है, सेम ऊपर जैसा रहेगा। प्लस माइनस और प्लस है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह है इसलिए घटाकर, मगर जो उत्तर का जो चिन्ह होगा, जो इसमें बड़े वाला जो संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही उत्तर का भी चिन्ह होगा, याद रखिए। अब जब दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस माइनस है, ठीक, तो दोनों जुड़ेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, मगर उसके उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि इसमें से जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह माइनस ही होगा, यहाँ पे जो बड़ा होगा वो, या दोनों समान भी होगा तो उसका चिन्ह माइनस ही होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखा ना, ये मैथ्स में बहुत काम आता है। गणित का ये जड़ है ये वाला, और ये यहाँ पे जो बताया हूँ, दोनों को वीडियो को 2 से 4 बार रिपीट करके देखिए और जो मैं बताया हूँ उसको दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, बैठा लीजिए। ठीक, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। जैसे इस सवाल के मध्य पद को तोड़ के हमको इसका गुणनखंड करना है, मतलब 2 कोष्ठक में पद लाने हैं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए
हम पहले पद और दूसरे पद को गुना करेंगे। ठीक, पहले पद और दूसरे पद को गुना करेंगे। देखिए गुना कीजिए, उसके चिन्ह ये इसके सामने कोई कुछ नहीं है, मतलब एक एक्स है, एक एक्स घात 2 है और यहाँ पे -4 है। तो -4 गुणित एक्स घात 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। चलो दोनों को गुना कर लेते हैं। दोनों को गुना जब करते हैं तो -4 एक्स घात 2 बनता है। ठीक, -4 एक्स घात 2। ठीक, 4 है ये, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 और 4 का गुना करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 आया। और एक्स वाले पद इसमें नहीं है तो एक्स के वाले पद को ऐसे लिखेंगे, इसका घात 2 है वो। और चिन्ह कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। प्लस और माइनस यहाँ पे कहाँ पे है, ये प्लस है, ये माइनस, तो उसका उत्तर आता है माइनस। ये माइनस हुआ। ठीक, प्लस और माइनस का गुना हुआ तो माइनस आया, इसलिए ये दोनों का जो गुणनफल किए इसे -4 इस घात 2 आया। इसको आगे चलकर और अच्छे से बताऊंगा। देखिए तो दोनों को गुना किए कितना आया, -4 इस घात 2। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, ये -4 किन दो संख्याओं को गुना करने पे 4 आता है। ठीक, तो किन दो संख्याओं को गुना करने पे 4 आता है। ठीक, तो एक तो 2 गुणित 2 करने पे 4 आता है। ठीक, और एक 1 और 4 को करने पे गुना करने पे 4 आता है। ठीक, यही दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको आपस में गुना करने पे 4 आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों संख्या हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसको याद रखिए, ध्यान दीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे, ठीक है, ये 3 आ रहा है क्या, 2 और 2 को जोड़ते हैं, या 2 और 2 को आपस में घटाएंगे तो 3 आ रहा है क्या, 2 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, मगर यहाँ पे 3 है तो ठीक, तो जोड़ नहीं सकते। 2 और 2 को घटाएंगे तो 3 आ रहा है क्या, जोड़ने या घटाने से, याद रखिए, जोड़ने या घटाने से, इन दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो ना तो 3 आ रहा है, ना तो घटा रहे हैं तो भी 3 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये गलत है। ठीक, देखिए इन दोनों संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। ठीक है, ये 4 लाना है हमको, इन दोनों संख्याओं को गुना, तो ये तो सही हो जा रहा है। मगर इन दोनों को घटाने पे, इन दोनों को घटाने पे ये बीच वाला पद आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 4 में से 1 घटाते हैं तो ये 3 भी आ रहा है, और गुना करते हैं तो ये 4 भी आ रहा है, मतलब ये सही है। तो इसके बीच वाले पद को जब तोड़ेंगे तो यही दो संख्याएं वहाँ पे इसके जगह पे रहेगा। जैसे देखिए एक्स घात 2, बीच वाले पद को क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस एक्स। 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3x आएगा। ठीक, ये इसका क्लू या इसका बारे में जानकारी हमको कहाँ से पता चला, 4 और पहले पद और तीसरे पद को गुना किए तब हमको मिला 4x घात 2। ठीक, इस 4x को हम ऐसे दो पदों में तोड़े जिसके जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला पद आए। देखिए हम यहाँ पे एक दूसरे को घटा रहे हैं तो ये बीच वाला पद आ रहा है, और इन दोनों को जब गुना कर रहे हैं आपस में तो ये पहले पद और जो दूसरे पद का जो गुणनफल है ये प्राप्त हो रहा है, मतलब ये सही टूटा हुआ है बीच वाला पद। ऐसे ही हमको इसका क्लू मिलेगा। ठीक, ऐसे ही करके सभी सवालों पे दिमाग लगाना है तो आपका ये गुणनखंड सही उत्तर मिलेगा। देखिए ये यहाँ से अलग है। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है कि एक्स घात 2, अब सिर्फ दो पद को देखना है, एक्स घात 2 -4x। ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसा कोई पद है या ऐसा कोई संख्या या x है जो दोनों में समान हो। ठीक, दिख रहा है यहाँ पे एक्स घात 2 मतलब 2 बार है x। इस x को क्या लिखा जा सकता है, x गुणित x लिख सकते हैं, एक्स घात 2 को x गुणित x लिख सकते हैं, क्योंकि इसे घात गुणम है तो इसे घात जोड़कर क्या हो जाते हैं, 1 और 1 है तो 2 हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है। ठीक है, एक, मगर यहाँ पे ये 1 और लगा है कि यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है, मतलब इसके सामने में 1 है, यहाँ पे 1 हमेशा सभी संख्या के साथ गुना में रहता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बस हमको दोनों में समान दिख रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो उस x को हम इन दोनों पद से बाहर निकाल लिए।
एक्स को बाहर निकालिए, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ निकालना। जब ये एक्स बाहर निकल गया, ठीक, तो इसके जब में ये अकेला ये एक्स बचा, ये हुआ अकेला ये एक्स बस बचा, उसको लिखे। अब ये हम दूसरे पद में जब यहाँ से एक्स निकल गया, ये एक्स निकल गया यहाँ पे, तो इसके जगह में सिर्फ ये 4 बस बचा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, मगर ध्यान से देखिएगा 2-3 बार इसके आगे वाले सवालों में भी करेंगे तो ये 2-4 बार में समझ में आने लगेगा। अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। ठीक, क्या किए, देखिए दोनों में एक्स एक्स दिख रहा है, उस एक्स को एक एक्स को हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे 2x⁻2 था, तो एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचा, यहाँ से एक्स निकल गया तो इसकी जगह में 4 बचा। ठीक, ऐसे आगे भी चलना है। इस वाले पद का हो गया, उभयनिष्ठ निकल गया। अब आगे बढ़िए, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा है। अब देखिए इनमें से कोई चीज़ बाहर निकल रहा है कि यहाँ पे एक्स है मगर यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 4 है मगर यहाँ पे 4 नहीं दिख, इसमें से कुछ भी बाहर निकलते नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पे दोनों पे एक ऐसी संख्या जो दोनों में है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, इसके साथ गुणे में है, जो भले दिखाई नहीं देता मगर वो हर संख्या के हर पद के साथ रहता है एक, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक दोनों में कॉमन है, उस एक को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बाहर निकलने के बाद निकल जाने के बाद वो पद वैसी वैसी रहता है। अब ये आगे हम हल किए हैं वो सही है, यानी आपको कैसे पता चलेगा, ये जो 2 कोष्टक में जो पद आ रहे हैं वो बराबर दिख रहा है, मतलब ये गुणनखंड सही सही हल किया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पे भी x-4 है, यहाँ पे भी कोष्टक में -4 है। ठीक है, अब ये एक पद हुआ, इतना एक पद हुआ और इतना एक पद हुआ, क्योंकि इन दोनों पद के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर से उभयनिष्ठ निकालना है। x+4 यहाँ पे दिख रहा है, x-4 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो x-4 को बाहर निकाल लेंगे, x-4 बाहर निकल गया, x-4 ये बाहर निकल गया, तो इसके सामने जो पद है x, ये x बस बचा, और यहाँ पे x-4 निकल गया तो +1 बस बचा। ठीक, इस प्रकार x-4 x+1 इस पद का गुणनखंड होगा। ठीक, इसी प्रकार हल करिएगा। इसके आगे के सवाल में और देखेंगे कि इसको और सिंपल तरीक़ा से, मगर ये जो दो यहाँ पे जो पॉइंट बताया हूँ इसको दिमाग में बैठा लीजिए, और ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, ये दोनों पॉइंट को दिमाग में जितना बैठा कर रखोगे इस टाइप के सवाल को हल करने में उतना ही आपको आसानी होगा। इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए। ठीक, इससे आगे के सवाल में मैं इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक, चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवालों को हल करना देखेंगे, इसको अच्छे से सीखेंगे।